हेलो व्यूअर्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस का 2016 का 5D क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। ये क्वेश्चन है जिसमें कि हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर्स को इक्विवेलेंट बाइनरी और हेक्साडेसिमल में। तो दो हमें पता होने चाहिए, बाइनरी का करना है और ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए हेक्साडेसिमल में। हिंदी में देखें तो निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को तुल्य द्विआधारी और षोडश आधारी संख्याओं में बदलना है और ये तीन संख्याएं दी गई हैं। तो पहले हम देखते हैं 4096 को, हम इसे बाइनरी में बदलना है। बाइनरी का मतलब 2 होता है। सो बाइनरी का मतलब 2 है और बदलने के लिए हम इसे 2 से तो यहाँ पर बार बार डिवाइड करते रहेंगे। 4096 को किया तो ये कोशेंट आ गया और रिमेनिंग कितना रिमाइंडर 0 है, तो ये बिट को काउंटिंग में लिखना है। 1 2 3 4 कितने बिट यूज़ किए। फिर हम इसी तरह जो कोशेंट है उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर को यहाँ मेंशन करते चलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो भी 10 20 को 2 से डिवाइड किया 5 12 आया, 0 रिमाइंडर। 5 12 को 2 से किया 256, 0 रिमाइंडर। इसी तरह हम लगातार डिवाइड करते रहे 2 से और यहाँ तक आकर के हमें ये 0 ही रिमाइंडर मिला। आप देखिए इसमें कहीं भी और कोई वैल्यू नहीं आ रही है, सिर्फ 0 आ रही है। इसके बाद हम यहाँ पर आए 1 जो कि रिमाइंडर था, इसे हमने 2 से डिवाइड किया तो कोशेंट तो 0 है लेकिन रिमाइंडर 1 है। अब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे सो वी कैन स्टॉप हेयर, वी हैव टू स्टॉप हेयर, क्योंकि 0 को 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, विच इज़ 0 अगेन। सो वी विल स्टॉप हेयर, जहाँ पर आके कोशेंट हमारा 0 हो गया। अब हम यहाँ से नीचे से लिखना शुरू करेंगे और ऊपर तक की वैल्यू लिखते लेंगे, तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। सो 1 के बाद ये जितने भी 0 हमारे पास आए 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अब ये कितने हैं ये काउंट करने के लिए, ये यहाँ से काउंट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसीलिए ये हमने बिट्स लिखे हैं। तो ये यहाँ तक हैं। 12th में 1 आ गया और 0 से 11 में 0 आ गया, मतलब 12 टाइम्स 0 होगा ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो 0 से 11, तो आपको ये काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं है आपने, क्योंकि यहाँ बिट लिख लिया है तो इजीली आपने उतने 0 लिख लेने। और अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 होता, सपोज इन एनी केस, तो आप इजीली जानते हैं कि 0 से काउंटिंग हो रही, 6th वाले बिट पर 1 आएगा। सो ये राइटिंग जो है आपकी बिना मिस्टेक के हो जाएगी, इजीली राइट कर सकते हैं। बाइनरी के बाद हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है 4096 को। तो हेक्सा में हम 16 से डिवाइड करेंगे और उसी तरह से जैसे कि कोशेंट और रिमाइंडर को मेंशन करेंगे। तो 4096 डिवाइडेड बाय 16, कोशेंट है 256, रिमाइंडर 0। डिजिट या बिट लिख सकते हैं, तो 0 हो गया। फिर 256 को 16 से किया तो कोशेंट आया 16 एंड रिमाइंडर 0, डिजिट फर्स्ट हो गया। फिर 16 को किया 16 से 1, सो 0 एंड दिस इज सेकंड डिजिट या बिट। 1 को किया 16 से तो कोशेंट 0, रिमाइंडर 1। यहाँ स्टॉप करेंगे और इसी डायरेक्शन से लिखना शुरू करेंगे। तो ये 1 और 3 बार 0, ये नंबर जो सेकंड है वो है 0.4375। इसे हमें कन्वर्ट डेसिमल नंबर को जो है बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो डेसिमल नंबर है ये 0.4375। जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, हम 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि 1 नहीं आ जाए। सो यहाँ हमने डेसिमल मार्क कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.8750 आता है। 0 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, जो आगे भी आएंगे उन्हें नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.750, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.5, ये 1 यहाँ लिखा है, 0.5 ये पॉइंट के बाद की डिजिट है। फिर 2 से किया तो 1.0, तो 1 और 0। अब हम इस डायरेक्शन में ले कर के इन्हें लिख लेंगे। सो 0 1 1 1
तो ये हमारी वैल्यू आ गई 0111। डेसिमल हम यहाँ लगा लेंगे। तो ये जो कि नंबर था जो कि डेसिमल में था वो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। आगे के ज़ीरो हम लिख सकते हैं, वो बेसिकली यहाँ कोई मीनिंग नहीं देंगे। सो वी कैन राइट अप टू हेयर ऑल्सो। अब दूसरा तरीका जो है मेथड, वो है कि हम जितने डेसिमल तक हमें चाहिए उसको बेस के पावर, बेस की उतनी पावर लेंगे। बेस है यहाँ 2 क्योंकि बाइनरी में चेंज करना है। सो बाइनरी का बेस है 2, उसकी पावर 4, मतलब इतने डेसिमल तक हमें चाहिए। अगर हम आगे तक लेंगे तो वहाँ तक भी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर ये 0 0 दिखेंगे, तो अगर मैं 6 लूँ 2 टू द पावर 6 तो 6 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू आएंगी, लेकिन वो आगे 0 0 आ जाएंगी। 4 तक लेना है तो 2 टू द पावर 4 जो कि 16 हुआ इंटू दिस इज इक्वल टू 7। अब हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, हम डिवीज़न करते रहेंगे। 7/2 यहाँ कोशेंट लिखेंगे 3 और 1 हो गया रिमाइंडर। फिर 3/2 1 हो गया और रिमाइंडर हो गया 1। 1/2 0 एंड 1। सो अब हम यहाँ पर इसे इस डायरेक्शन में लिखेंगे। और क्योंकि 2 टू द पावर 4 मतलब कि हमने माना है कि 0 जो डेसिमल है वो 4 डिजिट के पहले लगेगा, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा क्योंकि 3 डिजिट हो गई। इसके इधर हम 0 ले लेंगे और ये दिस इज 0.0111 ये बाइनरी में कन्वर्ट हो। सो इसमें थोड़ी सी बेनिफिट ये हुआ कि हमें इतनी बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा जितनी बार यहाँ पर करना पड़ा। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। बेस के ऊपर पावर उतनी लेनी है जितने डेसिमल तक हमें नंबर चाहिए। अगर मान लीजिए हमने 8 ले लिया 2 टू द पावर 8, तो आगे 0 0 आ जाएंगे इसके। दैट्स इट, कोई नंबर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो वी आर टेकिंग 4 क्योंकि हमें पता है लगभग 4 तक हमें चाहिए, 5 तक चाहिए। तो यहाँ पर हमें कर देंगे। सेम नंबर है, हेक्साडेसिमल में करना है, तो हम यहाँ पर 1 डेसिमल तक लें तो 16 टू द पावर 1 ले लिया क्योंकि बेस हेक्सा का 16 है। और अगर 2 तक लेंगे तो 16 स्क्वायर कर लेंगे, तो जो कि आ जाएगा 112, दैट इज़ 16 इंटू 7, क्योंकि अभी 7 है और उसे एक और 6 तो 112। तो यहाँ पर फिर हम 112/16 कर देंगे। सो दैट विल गिव अस 7 एंड 0, और फिर 7 को 16 से करेंगे तो फिर ये स्टेज आ जाएगी। तो फिर जब हम ये वाला नंबर लिखेंगे तो 7 एक डिजिट में 0.7 हो गया। सो दिस इज़ द आंसर। और अगर 2 डिजिट होते तो उस समय रिमाइंडर 0 होता, तो दैट विल गिव अस, उस समय उस केस में हमारे पास 0.70 आ जाता। क्योंकि हम अपवर्ड ले रहे हैं डायरेक्शन में, तो ऊपर वाली वैल्यू 0 होती, ये 7 है तो 0.70 आ गया होता। अब नंबर है 2048.0625। इसे हमें बाइनरी और हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो 2 टू द पावर 4 से हम करते हैं, बेस 2 है, पावर 4 मतलब हम डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक लेना चाहते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे अगर कैलकुलेटर से तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमें निकालना है बाइनरी, तो 2 से इसे डिवाइड करते जाएंगे तो ये कोशेंट आ गया और ये रिमाइंडर डिजिट आ गई। बिट या हम डिजिट लिख लें जिससे कि 0 काउंटिंग में इजी हो जाता है, हाउ मेनी ज़ीरोज़ वी हैव टू पुट। फिर जो कोशेंट था उसे 2 से डिवाइड किया, और ये प्रोसीजर हम कोशेंट और रिमाइंडर लिखते चलेंगे जब तक कि 0 नहीं आ जाता। तो ये सारे स्टेप्स आप देख रहे हैं कि हमने कोशेंट को डिवाइड कर करके लिखा। सो यहाँ पर आकर के ये 0 हो गया। सो विल स्टॉप हियर। यहाँ ये देख रहे हैं कोशेंट 0 आ गया, रिमाइंडर 1 है। सो विल स्टॉप हेयर एंड इस डायरेक्शन में हम इसे नोट डाउन कर लेंगे। सो 1, और अगर आप देखें कि 0 से 14 तक में जो है कि 13 0 आ गए हैं और 1 है। फिर तो 1 के बाद 13 टाइम्स 0 करेंगे, फिर 1, एंड हमें इसमें 4 इधर से काउंट करेंगे इस डायरेक्शन में, और 4 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगा लेना जो कि ये है। सो बस हमारा ये नंबर आ गया जो कि बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब सेम नंबर को हेक्सा में कन्वर्ट किया तो 1
डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है तो 16 टू द पावर 1 कर लिया। और हेक्सा में जनरली ये लेते हैं, लेकिन वी कैन हैव 16 टू द पावर 2, 3, 4 एनी नंबर वी कैन हैव इट। तो इसको मल्टीप्लाई किया और 16 से डिवाइड किया, कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, डिजिट या बिट लिख लिया और तब तक किया जब तक कि 0 आ गया। कोशेंट को डिवाइड किया 16 से एंड देन वी इधर से ऑर्डर इस डायरेक्शन में लिखा। सो 8001 और एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा लिया। तो ये हमारा हेक्सा